एको सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। एक ही 100% सच्चा विप्र अर्थात ब्राह्मण है जो शास्त्रों में अनेक प्रकार से गायन हुआ है। कहीं राम के रूप में, कहीं नारायण के रूप में, कहीं कृष्ण के रूप में, कहीं शंकर के रूप में, कहीं क्या कहीं विष्णु के रूप में। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। राम वाली आत्मा उसी को विकारों की पूंछ दिखा दिए। बड़े से बड़ा विकारी भी वो बनता है, हनुमान का रूप दिखाया है। तो बड़े से बड़ा निर्विकारी भी बनता है, मोर की पूंछ दिखाई। इसलिए वो बड़े से बड़ा ब्राह्मण भी है, पहला ब्राह्मण तो पहला देवता आदिदेव, जो पहला देवता सो पहला क्षत्रिय। यज्ञ में सबसे पहले फेल कौन हुआ? राम बलिया। तो फेलियर में भी सबसे पहला नंबर, क्षत्रियों में भी पहला नंबर, देवताओं में भी पहला नंबर, और ब्राह्मणों में भी पहला नंबर, और कलयुग में शूद्र बनने में भी पहला नंबर। इसलिए बोला चारों युग प्रताप तुम्हारा। चिरंजीवी बताया। हाँ जी, हर युग में हीरो पाटधारी पाट बजाता है। वो टाइटल है महादेव शंकर का। देवताओं में महा माने बड़ा, देव माने देवता। कैसा देवता? बड़ा देवता। कौन? शंकर। ये शंकर का टाइटल है, विशेषण है। देवता तो शंकर भी है, लेकिन कैसा देवता है? शंकर की गांजा भांग भरपूर खाता है। हाँ महादेव जी खाता है कि शंकर जी खाता है? महादेव ही शंकर है। हाँ, श्रवण कुमार। हाँ, श्रवण माने कान, कान का कुमार। कान है ब्रह्मा बाबा, कर्ण। और ब्रह्मा बाबा की औलाद, असली औलाद, पहला ब्राह्मण। ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला, उस ज्ञान को जीवन में जिसने 100% धारण किया, वो मुखवंशावली कुमार, उसका नाम क्या हुआ? श्रवण। उसका शास्त्रों में बहुत श्रवण होता है, उसकी कथा सुनाई जाती है। ऐसी कथा है उस कुमार की जो और कोई कुमारों की कथा नहीं है। ऐसे श्रेष्ठ कुमार के द्वारा सनातन धर्म की स्थापना का काम संपन्न होता है। कुमार तो ब्रह्मा के 4 हैं, लेकिन 4 कुमारों ने वो धर्म स्थापन करने का काम नहीं किया, 4 ने, लेकिन एक ने किया। क्या नाम? सनत कुमार। उसके बारे में ये बात लागू होगी क्या कि 700 ब्राह्मणों से भी उत्तम एक कुमार राम नाम पड़ा तो जरूर योगियों की आत्मा ने जिसमें रमण किया है, जिसकी याद में, उसका नाम राम पड़ गया। शास्त्रों में भी लिख दिया रम्यते योगिनो यस्मिन् इति राम।
योगी लोग जिसमें रमण करते हैं वो ही राम है, वो योगियों का ईश्वर है। योगीश्वर शंकर को भी कहा जाता है, योगीश्वर कृष्ण को भी कहा जाता है। उन्होंने उसे कृष्ण को समझ लिया जो बच्चा बुद्धि का पार्ट बजाता है। वास्तव में है संगमयुगी कृष्ण की बात। योगीश्वर सनत कुमार को भी कहा जाता है। ब्रह्मा का जो बड़ा पुत्र सबसे जास्ती ज्ञानी था उसको योगीश्वर कहा गया। वास्तव में जिसके नाम से सनत कुमार नाम से सनातन धर्म की स्थापना हुई है, जो सनातन धर्म की स्थापना में सबसे जास्ती योग देने वाला है, वो ही राम है, वो ही योगीश्वर शंकर है, वो ही सनत कुमार है। राम है, हाँ हवन करने वाला, हाँ जी, और हसन करने वाला हैं? हसन करने वाला, हसन करने वाला, हंसाने वाला, आनंद कराने वाला। जब राम वाली आत्मा उसकी बुद्धि में निराकार राम अच्छी तरह से बैठ जाता है तो वो ज्ञान की बात सुनाएगा या ज्ञान सुनाएगा है? और ज्ञान की बात सुनने से आत्मा ज्ञान रत्नों से रमण करती है, खेलती है या नहीं खेलती है? हैं? खेलती है। तो रमण कराने वाला राम हुआ, प्रैक्टिकल में हुआ या हवा में हुआ? प्रैक्टिकल में हुआ। जो हरिश्चंद्र है वो हरिश्चंद्र की बहुत परीक्षा होती है, भयंकर परीक्षा होती है, तब उसको टाइटल मिला सत्य हरिश्चंद्र, सत्य को पालन करने वाला हरिश्चंद्र। और किसी ने इतना पालन नहीं किया। हरिश्चंद्र कहो, सत्यनारायण कहो, बात एक ही है। सत्यनारायण की कथा घर घर में होती है ना, तो सत्यनारायण की कथा उनकी सच्चाई की यादगार है कि उन्होंने जीवन में सत्य बोला और सत्य के रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर चले, अधर्म का रास्ता नहीं अपनाया। भगवान आता है तो कलंकीधर बन के आता है कि निष्कलंक गोरा बन के आता है? कलंक धारण करके आता है ना। तो लोग नहीं समझ पाते हैं तो गालियां देंगे, या समझ लेते हैं तो गालियां देंगे? नहीं समझ पाते हैं तो गालियां देते हैं। और कोई को गालियां मिलती हैं, कोई को दुख मिलता है, कोई को ग्लानि मिलती है, कोई को खराब चीज मिलती है, कोई को खराब संबंधी मिलते हैं, खराब संपर्क वाले मिलते हैं। तो अपने पूर्व जन्मों का हिसाब किताब होता है या ऐसे ही मिल जाते हैं? हैं? पूर्व जन्मों का हिसाब किताब होता है। तो भगवान जिस मुकर्रर रथ में आता है और उस मुकर्रर रथ को कौड़ी जैसे जीवन से बदल करके क्या बना देता है? हीरे जैसा हीरो पाटधारी बना देता है। तो क्या ऐसे ही बन जाएगा? पूर्व जन्म के हिसाब किताब पूरे करने पड़ेंगे कि नहीं? इतना बड़ा राजा बनता है विश्व का मालिक, तो जन्म जन्मांतर राजाई प्राप्त की होगी ना? नहीं प्राप्त की होगी। जितना बड़ा योगी उतना बड़ा सहयोगी, और जितना बड़ा सहयोगी उतना बड़ा राजा। और व्यास का पार्ट किसका है? इतना बड़ा क्लास लगा हुआ है, बी माने विशेष और आस माने बैठ जाए, तो इनमें सब तो उठ उठ के भागते रहते हैं। खास कौन बैठा रहता है?
जो विशेष रूप से इसी काम के लिए बैठा रहे। क्या हाँ, का नाम पड़ गया शास्त्रों में व्यास, और व्यास की भी गद्दियां चली है। एक व्यास ने शरीर छोड़ा तो उसका जो चेला गद्दी पर बैठा उसका नाम व्यास रख दिया, फिर गद्दी का ही नाम रख देते हैं व्यास गद्दी। जो भी बैठेगा उसी का नाम व्यास। नहीं, वेद व्यास जो है वो कौन सी आत्मा है शुरू में संगम युग में? संगम युग में जिसने पहले ज्ञान का बीज डाला। अच्छा, रामबारी आत्मा। किसने डाला? सबसे ज्यादा विस्तार को पत्ता पाएगा, टहनी पाएगी, तना पाएगा, जड़ें पाएंगी, या बीज भी ज्यादा विस्तार को पाता है? बीज विस्तार को पाता है। वेद व्यास का पाठ क्या है? वेद, विद माने जानना, वेद माने जानकारी। तो वेद किसके मुख से निकले? जानकारी जो निकली है वो किसके मुख से निकली? पहले ब्रह्मा के मुख से जानकारी निकली। तो जो मुरलियां हैं वो असली जानकारी है। निकली तो जानकारी, वेद तो निकले। लेकिन यहाँ कितने लोग बैठे हैं जिन्होंने वेद पढ़े हैं और वेदों को समझा है? कोई बैठा है यहाँ? कोई नहीं। दुनिया में किसी को देखा जिसने वेद पढ़े हो और वेदों को समझा हो? जो वैदिक भाषा है वो ही समझ में नहीं आती लोगों को, इतनी पुरानी भाषा है। तो ऐसे ही ये मुरलियां इतनी पुरानी हैं, ऐसी गुह्य भाषा है, वो किसी की समझ में ही नहीं आती है। इसलिए फिर वेद व्यास को बैठ के उसका व्याख्या करनी पड़ी शास्त्रों में। तो जो शास्त्र लिखे गए हैं उनकी व्याख्या हुई है वेदों की, उनका नाम पड़ा है वेद व्यास। उनका धंधा ही सिर्फ ये है। क्या धंधा है उनका? वेद व्यास का धंधा क्या था? अरे खेती करते थे क्या? हैं? दुकान चलाते थे? कोई कारखाने में काम करने जाते थे? अब बिजनेस करते थे कोई? नहीं, क्या करते थे? शास्त्र माने वेदों की व्याख्या करते थे। क्या? जो मुरलियां हैं, मुरलियां ही तो वेद हैं, वेद वाणी है, उसकी व्याख्या करना वेद व्यास का काम। चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देते रघुवीर। बाबा रघुवीर का मंदिर के बारे में ओहो, थोड़ा धीरज धर मनुआ, धीरज धर। ऊर्जा पैदा हो गया। माता की बात का जवाब आने दो, उसके बाद आपकी भी बात देखेंगे। हाँ, चित्रकूट के घाट पर, चित्रकूट, कूट माने पहाड़, चित्र माने विचित्र पहाड़ है। कैसा पहाड़ है? विचित्र पहाड़, जहां संतों की भीड़ हुई। संत किन्हें कहा जाता है? जो सत्संग में जाते उनको, जो सत्य के पीछे पड़ते हैं। दुनिया में जो सत्संग होते हैं उनमें सत्य कोई होता ही नहीं है। एक सद्गुरु निराकार कहा जाता है, एक सत्य गुरु है, तो बाकी सब क्या हो गए? हैं? सब झूठे हो गए, सारे झूठे गुरु हैं। एक सच्चा है,
तो संत उसे कहा जाता है जो एक के पीछे पड़े, पहचान करके, अनेकों के पीछे न पड़े। ऐसे संतों की भीड़ उस विचित्र पहाड़ पर हुई। कैसा विचित्र पहाड़? इन आंखों से नहीं देखने में आता है वो पहाड़। संत लोग ईश्वर के जहां पीछे पड़ते हैं और ईश्वर जिस पहाड़ पर बैठा रहता है, जिसे भक्ति मार्ग में कैलाश पर्वत पर बताई दिया है, मन कोई कैलाश पर्वत पर नहीं बैठता है भगवान। कहाँ बैठता है? पुरुषार्थ की ऊंची स्टेज पर बैठता है। अरे भगवान को भी पुरुषार्थ करने की दरकार है? नहीं, भगवान तो निराकार है। निराकार जिस साकार में आता है, उस साकार के द्वारा जो पुरुषार्थ कराता है, वो निराकार और साकार का मेल ही भगवान कहा जाता है। वो भगवान पुरुषार्थ की ऊंची स्टेज पर रहता है। उस ऊंची स्टेज पर संतों की भीड़ भी होती है। जो संत नहीं है, झूठ के पीछे पड़े हुए हैं, उनकी भीड़ नहीं होती है। तुलसीदास की आत्मा क्या करती है? हैं? चंदन घिसे। जो चंदन है वो क्या देता है? खुशबू देता है। जो जितना मंथन करेगा, घिसेगा, उसकी बुद्धि में उतना ही जास्ती ज्ञान बैठेगा। तो चंदन घिसने वालों में तुलसीदास का नाम अग्रगण्य है। उन्होंने ईश्वरीय महावाक्यों का मनन चिंतन मंथन बहुत किया। ये चंदन घिसा, तो जो जितना चंदन घिसता है, ज्ञान का अवलोकन करता है, ज्ञान सागर की गहराइयों में घुसता है, उसको रघुवीर अर्थात भगवान उनको विश्व बादशाही का तिलक देते हैं। तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक दे रघुवीर। कौन सा तिलक? विश्व की बादशाही का तिलक देते हैं। अब बादशाही का तिलक कोई एक को मिलता है क्या? अकेला चना सारा भाड़ फोड़ता है क्या? सारे विश्व की बादशाही का कंट्रोल एक करेगा क्या? करेगा नहीं। और भी विशेष आत्माएं हैं जिनका भक्ति मार्ग में राजाओं ने अनुगमन किया है। जैसे राजा विक्रमादित्य के दरबार में 8 विशेष थे, अकबर के दरबार में 8 मंत्री विशेष थे। तो 8 विशेष आत्माएं विशेष सहयोगी के रूप में, और बाकी 100 सामान्य सहयोगियों के रूप में। वो भी नंबरवार चंदन घिसती है। तो विश्व की बादशाही का कोई न कोई हिस्सा ले लेती है।
कोई बड़ा हिस्सा लेती है, कोई छोटा हिस्सा लेती है। कालिदास जो है वो ब्रह्मा को कहेंगे या कालिदास? काली का दास कौन है? महाकाली का दास कौन है? अच्छा, तुलसी का दास कौन है? श्री कालिदास तो राम वाले सोल। तो तुलसीदास राम वाली सोल है, तो कालिदास कौन? तुलसी जो है काली बनती कि नहीं बनती है? महाकाली बनती है ना। तो तुलसी जब महाकाली बनती है तो उसका दास भी है कोई। हर पुरुष अपनी स्त्री का दास बनता ही नहीं, कभी कभी बनता है। तो बस बाबा वो वाल्मीकि ऋषि ने जो रामायण लिखा है, वाल्मीकि ऋषि ने रामायण लिखा तो कौन था? रामायण किसने लिखा? वाल्मीकि ऋषि। वाल्मीकि ने रामायण लिखी, वो द्वापर युग था। पहले वाल्मीकि हुए द्वापर में, फिर कलयुग में तुलसीदास हुए। बाबा ने बोला है अपनी अपनी कथा कहानियां अपने अपने ग्रंथों में, शास्त्रों में लिख दी। तो वाल्मीकि और तुलसीदास ने किसकी कथा कहानी लिखी? राम की। तो इससे साबित होता है कि राम वाली आत्मा ही वाल्मीकि बनी और राम वाली आत्मा ही तुलसीदास बनी। द्वापर में वाल्मीकि बन करके रामायण लिखी और कलयुग में तुलसीदास बन करके रामायण लिखी। महाराणा प्रताप के जन्म में, शिवाजी के जन्म में, पृथ्वीराज चौहान के जन्म में, विक्रमादित्य के जन्म में, चाणक्य के जन्म में कोई नीचा दिखाई सकेगा दुनिया में? है नहीं दिखाई सके। इसलिए बोला स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? है? यार में चाणक्य कौन थे? जो चंद्रगुप्त का गुरु है सो चाणक्य है। चंद्रगुप्त को राजा बनाने वाला कौन है? हैं? चंद्रगुप्त, जो गुप्त चंद्रमा है, दिखाई नहीं पड़ता है। शंकर के मस्तक पर चंद्रमा अर्थात ज्ञान चंद्रमा की आत्मा दिखाई पड़ती है या गुप्त रूप में प्रवेश करती है? गुप्त रूप में प्रवेश करती है, तो चंद्रगुप्त है। उस चंद्रगुप्त को प्रैक्टिकल में जन्म देने वाला कौन है? कौन जन्म देगा जो सतयुग में प्रिंस बनेगा? है? उसको राजा कौन बनाता है? प्रजापिता राजा बनाता है। तो जो यहाँ राजा बनाता है वो द्वापर युग में भी राजा बनाता है। दुनिया के बड़े बड़े महत्वाकांक्षी, विश्व की बादशाही लेने वाले इस भारत में आए। अलेक्जेंडर नाक रगड़ करके गए कि नहीं? किसके सामने? पोरस के सामने नाक रगड़ के गए। पोरस को तो हरा दिया है। हाँ, चाणक्य के सामने नाक रगड़ करके गए। तो राम वाली आत्मा तो क्या क्या बोला? शिवाजी, पृथ्वीराज, शिवाजी और तुलसीदास। 3 पार्ट में आते हैं। और भी कुछ भी पार्ट है उसका राम का करके। राम वाली आत्मा तो बाप है, तो बाप के पहले पार्ट खोलेंगे या अम्मा के पहले पार्ट खोलेंगे या बड़े बच्चों के पहले पार्ट खोलेंगे या और बच्चों के पार्ट पहले खोलेंगे? पहले तो बाप के पार्ट खोलेंगे। அப்பா பாட்டு தான் ஓபன் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க। बाप के 84 जन्म खुलेंगे அப்போட 84 तो उन 84 जन्मों के आधार पर बच्चों के भी ஆதாரப்படி पार्ट खुल जाएंगे। குழந்தைகளோட பார்ட் வந்து ஓபன் ஆகுது। பார்த்து எடுக்கிறாரு அது எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க।
नहीं वो 3 साल और भी कुछ पार्ट है करके पूछ रहे हो। क्यों नहीं? हाँ अभी आ गया क्यों नहीं? ये ಇಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಬಾಬಾ। राम वाली आत्मा जो है वो सब धर्म की राजाई स्थापन करती है। ರಾಮವಾಲಿ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದ ರಾಜ್ಯತೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಪண்றாங்க। तो भारत में मुगल राज्य की स्थापना किसने की? ಭಾರತದ ಮುಗಲ್ ರಾಜ್ಯ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಸ್ಥಾಪನೆ பண்ணாங்கன்னு கேட்டாங்க। शिवाजी नहीं, शिवाजी नहीं, बाबर ने। बाबर कैसे साबित होता है कि बाबर जो है वो राम वाली आत्मा है? बाबर எப்படி சொல்ல முடியும் राम वाली आत्मा சொல்லிட்டு? ऐसे एक ही जन्म में पुरुषार्थ करके। हाँ, राम वाली आत्मा बहुत तीव्र पुरुषार्थी आत्मा है। तीव्र पुरुषार्थिಯನ್ನು ಆತ್ಮ ಬೇರಂತಾಂಗ। वो तीव्र पुरुषार्थ के संस्कार जो संगम युग में भरे हैं वो वहाँ भी कलयुग तक भी पहुँचते हैं। அந்த சங்கம யுகத்தில் இருக்க கூட அங்க அது வரைக்கும் வந்து போகுது। कलयुग கடைசி வரைக்கும் இருக்கு। कलयुग में भी वो आत्मा मुगलों में जब पैदा होती है, मुसलमानों में जब पैदा होती है तो ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करती है कि सिपाही से सम्राट बन जाती है। அந்த சிப்பாயிலிருந்து சம்ராட்டாக ஆகுறாங்க। क्रिश्चियनिटी बाबा, क्रिश्चियनिटी। हाँ, क्रिश्चियंस का भी है। कितने वो हुए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी में। विराट ड्रामा में बाबर ने 11 वर्ष के उम्र में ही शासक बनता है। हाँ, तो उसकी शूटिंग यहाँ पर कैसे होती है? माने यहाँ शूटिंग करने के लिए तो शरीर एक ही है या अलग अलग शरीर हो जाएंगे? शरीर अलग अलग हो जाएंगे। बाबा रह वो कौन है जो बाबा रह की शूटिंग करता है? राम वाली आत्मा। तो राम वाली आत्मा जरूर बाबरी मस्जिद बनाने वाली है। कैसी मस्जिद? बाबरी जिद, जो अपनी जिद पर अड़ी रहती है। बाप जैसे चलाना चाहते हैं वैसे नहीं चलती। तो क्या कहेंगे? पगलिया है या सालिम बुद्धि है? पगलिया है। उस पगलिया के आधार लेकर के मंदिर बनाना पड़ता है, क्योंकि मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। कलयुग में सब पतित हो जाते हैं। जब सब पतित हो जाते हैं तो जो मुस्लिम धर्म की आत्माएं हैं उनको ज्यादा पतित कहेंगे, या भारत के राजाओं या और यथा राजा तथा प्रजा को ज्यादा पतित कहेंगे? भारत के राजाओं को ज्यादा पतित कहेंगे। राजाएं जास्ती पतित होते हैं तो प्रजा भी जास्ती पतित होती। मुसलमानों में तो नियम है, कायदा कानून है कि 4 पत्नियों से ज्यादा पत्नियां कोई नहीं रख सकता। तो पावन कौन हुए? भारत के हिंदू पावन हुए या मुसलमान ज्यादा पावन हुए? मुसलमान जास्ती पावन हुए। और लेकिन ये 11 वर्ष का बेहद में क्या होता है बाबा? 11 वर्ष में ही शासन करता है ना। 11 वर्ष का मतलब ये है कि राम वाली आत्मा बच्चों के मुकाबले उस समय कम आयु की होती है या आयु बड़ी होती है? जब बाबरी मस्जिद निमित्त बनाई जाती है, कब की बात है? अरे नहीं, 76 में निमित्त बनती है। कौन? बाबरी मस्जिद। 76 में वो राम वाली आत्मा
10 साल पूरी करती है। 77 को संपूर्णता ईयर गाया हुआ है। इसलिए 11 वर्ष कह सकते हैं। मुसलमानी राज्य की स्थापना करने वाला पहला शासक, पहला राजा हुआ है बाबर। नाम ही है बाबर। क्या? बाबर। बाबा साकार को कहा जाता है या बिंदी को कहा जाता है? बिंदी बिंदी आत्माओं का बाप है बाप, बाबा नहीं है। वो जिस साकार में प्रवेश करता है तो बाबा कहा जाता है। वही साकार बनने वाली आत्मा जिसमें निराकार प्रवेश करता है, वो कलयुग के आदि में या मध्य आदि में कहें, अंधश्रद्धा का खंडन करने के लिए बाबर के रूप में जन्म लेता है। कौन सी अंधश्रद्धा? मूर्ति पूजा का खंडन करने के लिए। द्वापर के बाद है कौन सा युग? कलयुग के आदि में कौन सी आत्मा हुई जिसने विदेशियों को बार बार नाक रगड़वाई? है? हाँ, पृथ्वीराज चौहान हुआ जिसने अच्छी तरह से नाक रगड़वाई और माफी मंगवा दी। लेकिन वो ऐसे बेवफा होते हैं, वो क्या कहते हैं विदेशी विधर्मी, वो कहते हैं देखो कितना बेवकूफ है, हम बार बार हमको छोड़ देता है। ये बेवकूफी है ना, वो बेवकूफी समझते हैं। क्षमा तो बड़ा गुण माना जाता है, तो ये उनका धर्म नहीं है ना कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटे को अपराध। छोटे होंगे तो किस बात पर छोटे हुए? श्रीमत को नहीं माना तो छोटे बन गए, और जिन्होंने भगवान की श्रीमत को माना वो बड़े बन गए। कहते हैं देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि। देह भले छूट जाए लेकिन काम पूरा करके छोड़ेंगे, भूत प्रेत बन के भी छोड़ेंगे। तो अच्छी बात है खराब बात है? है? अरे ये लक्ष्य और अच्छा है या खराब है? खराब है। क्यों? अरे कोई आदमी ये पक्का निश्चय कर ले, बल मेरा रणभूमि में, युद्ध भूमि में मेरे शरीर छूट जाए, लेकिन फिर भी मैं अपने शत्रु राजा को मार के छोड़ूंगा। पृथ्वीराज ने क्या किया? पृथ्वीराज के लिए भी ये गायन है क्या कि मोहम्मद गोरी ने उसकी आंखें फोड़ दी, फिर भी मरते मरते क्या करके गया है? क्या करके गया? वो शत्रु को, मोहम्मद गोरी को मार के तब मरा। उनको प्रैक्टिस थी आवाज भेदी बाण मारने की, क्या बिना देखे, शिकार को देखा नहीं, लेकिन आवाज आई कहीं से, पीछे से आई, दाएं से आई, बाएं से आई, देखा नहीं, और आवाज के आधार पर बाण मार दिया। एक्यूरेट उसी जगह पर जाके लगा जहां से आवाज आई। तो देखने की बात है क्या इन आंखों से? हैं? तो ऐसे ही मोहम्मद गोरी को इशारा मिला उसे, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है
मत चूके चौहान। क्या? 4 बांस ऊपर और 24 गज और 8 अंगुल ऊपर पृथ्वीराज को इशारा दे दिया कविता करके, क्योंकि मोहम्मद गौरी तो हिंदी इतनी जानता नहीं था, तो कविता बोल दी और इशारा दे दिया इतनी ऊंचाई पर बैठा हुआ है, अभी चूकने की बात नहीं है। उधर ही उन्होंने निशाना बांध दिया। महाराणा प्रताप है ना, हाँ, वो किनका पार्ट है? वो किसका पार्ट है भाई? क्योंकि बाबा ने तो मुरली और अव्यक्तवाणी में बता दिया, मैं किसी के पार्ट को बोर्ड या कागज पर लिखकर नहीं बताऊंगा। और ये माता तो पूछ रही है, बताओ। तो बताया जाए या नहीं बताया जाए? है? अरे महाराणा प्रताप जिंदगी में कभी हार खाई है? खाई? नहीं खाई। अकबर जैसे सम्राट से हार मानी? कितने आक्रमण के ऊपर आक्रमण हुए, हार मानी? नहीं मानी। और महाराणा प्रताप की महिमा भारत के वीरों के बीच में होती है या साधारण मनुष्यों के बीच होती है? भारत में जितनी वीरता दिखाई गई है उतनी वीरता और किसी देश के वासियों में नहीं दिखाई गई है। जैनियों में लास्ट सो फर्स्ट और फर्स्ट सो फास्ट पार्ट बजाने वाला भगवान का पार्ट महावीर का दिखाया गया है। तो महावीर की पूजा माउंट आबू में आज भी वीर बाबा के रूप में होती है। इतना बड़ा वीर गाया जाने वाला और हिस्ट्री में दिखाया गया है घास की रोटियां खाता था। ऐसा होने का कारण ये है कि बाबा ने मुरली में बोल दिया है कि दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं है जो तेरे ऊपर लागू न होती हो। हिंसक युद्ध तो किया लेकिन स्वाभिमान के लिए किया या स्वार्थ के लिए किया? स्वाभिमान के लिए किया। स्वाभिमान को बचाने के लिए हिंसक युद्ध भी करना पड़ा, परंतु जानवर जैसे शेरों की तरह हिंसा नहीं की। अपने जीवन यापन के लिए किसी से भीख नहीं मांगी। जैसे आज की दुनिया में जो लोग होते हैं गरीब, तो घास पात खा करके जिंदा रह लेते हैं। घास में कोई कम ताकत होती है क्या?
जो दूब घास होती है वो ज्यादा ताकतवर होती है या कम ताकत वाली होती है? हैं? ताकत तो बहुत है। उस घास से ही गाय का दूध बनता है। परंतु लोग घास को नीचा समझते हैं। घास हर जगह मिल जाती है। उसका मूल्य कुछ भी नहीं है। कहीं भी जंगल में जाओ, घास काट लो, साधारण खाद्य पदार्थों के मुकाबले घास में ज्यादा ताकत है। परंतु जो साहूकार लोग होते हैं वो घास को साधारण समझते हैं। भक्ति मार्ग में गीत भी बनाए हुए हैं, घास खाएं गौएं, दूध पिए ग्वाल, और मक्खन मिश्री मदन गोपाल। तो गौओं को साधारण बना लिया या गौओं को महान बताया? क्या समझ लिया भक्तों ने? हैं? गौओं को साधारण बना दिया। शिव बाबा आते हैं तो गौओं की ही प्रधानता देते हैं। बताते हैं भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का ये नारा है। वो साधारण जीवन में पलने वाली गौएं भारत को स्वर्ग बनाती हैं। इस स्वाभिमान से जीवन जीने की बात है। इसे नीचा नहीं समझना चाहिए। पराधीन होकर के मक्खन डबल रोटी भी मिले वो नीची चीज है, और स्वाधीन होकर के घास की रोटियां भी खानी पड़े तो वो अच्छी है। एक बात तो मिलती है दोनों में कि बाबर भी छोटा सा सिपाही था और बढ़ते बढ़ते भारत का सम्राट बन करके बैठ गया, और शिवाजी भी साधारण ही परिवार के थे और बढ़ते बढ़ते इतना पावर पैदा कर ली कि जो भारत का सम्राट था उसको नाकों चने चबा दिए। सब राजाओं को ताज दिखाते लगाते हुए दिखाते हुए, लेकिन शिवाजी भी एक ऐसा राजा है जिनको टोपी लगाते हुए दिखाते हैं। ऐसा क्यों बाबा? सब राजाओं को ताज दिखाते हैं। महाराणा प्रताप को ताज दिखाते हैं? हाँ? दिखाते हैं? अच्छा, पृथ्वीराज चौहान को ताज दिखाते हैं? अरे कलयुग में ताज होते ही नहीं। बाकी शिवाजी को जो चोटी दिखाते हैं वो तो है ही ब्राह्मण चोटी है। किसी से युद्ध में हारा था क्या? है? किसी से युद्ध में नहीं हारा। कहे बड़े से बड़ा लाखों की तादाद में सेना किसी के पास क्यों न हो, वो उससे भी टकरा जाता था और जीत पाता था कि हार जाता था? जीत पाता था। तो एक ही आत्मा का गायन है शास्त्रों में जो युद्ध में कभी किसी से हारी नहीं है, वो है नारायण। नारायण की कभी भी किसी युद्ध में किसी से कभी हार नहीं हुई है। वो कौन से युग में हुआ? संगम युग में। जो संगम युग में हुआ वो ब्रॉड ड्रामा में भी देखने में आएगा कि नहीं है? देखने में आएगा। तो वो ब्राह्मण चोटी है या नहीं? चोटी का ब्राह्मण है या
एड़ी का ब्राह्मण है? पांव के तल्ले का ब्राह्मण है, शूद्र ब्राह्मण है, 9वीं कुरी का ब्राह्मण है, या अव्वल नंबर कुरी का अव्वल नंबर ब्राह्मण है? तो चोटी का ब्राह्मण है तो चोटी नहीं रखाएगा। माता जी शिकायत कर रही है, वो चोटी क्यों रखता है? जो शिवाजी का पार्ट दिखाया है इतना चमत्कार, वो बाप का ही पार्ट है क्या? शिवाजी को दिखाते हैं कि भारत का बड़े से बड़ा सम्राट हुआ मुगल सल्तनत का औरंगजेब। उस औरंगजेब सम्राट को भी लोहे के चने चबा दिए और उसके कंट्रोल में नहीं आया। औरंगजेब जैसा सम्राट भी शिवाजी से हार गया। कितनी बार आक्रमण किए, परंतु कब्जे में आते आते भी कब्जे से निकल गया। ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में उस आत्मा की शूटिंग होती है या नहीं होती है? होती है। विशेषता क्या होती है? मुसलमानों की लाखों की तादाद में सेना और उसके मुकाबले शिवाजी की मुट्ठी भर सेना। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सर कटाए देंगे। शिवाजी ने क्या किया था? आदिल शाह के सामने गया, आदिल शाह तलवार लेकर के उसके ऊपर दौड़ पड़ा, ऑर्डर दे दिया इसका सर धड़ से अलग कर दिया जाए। और शिवाजी ने कहा ऐसा नहीं है कि हम सर झुकाना नहीं जानते, हम भी कोर्निश करना जानते हैं, सर झुकाना जानते हैं। उसी समय आदिल शाह के सामने ही अपने बाप के सामने गया, पांव छुए, सर झुकाया और खड़ा हो गया। कोर्निश तो करते हैं, लेकिन किसकी करते हैं? एक बाप की कोर्निश करते हैं। एक बाप के सामने सर झुकाते हैं, भले तुम्हें सर काटना हो तो काटो। ऐसे बाप के तुम बच्चे हो। गंगाधर, जिसने गंगा को धारण कर लिया, जिसने गंगा को धारण कर लिया, उसका नाम हुआ गंगाधर। राव माने राजा। कैसा राव, कैसा राजा? जिसने गंगा को धारण कर लिया। यूपी में कहते हैं धरौना। क्या? किसी की पहली पत्नी हो और फिर दूसरी पत्नी को भी बैठा ले तो उसको कहते हैं धरौना कर लिया, माने गंगा को धारण कर लिया। तो झांसी की रानी का पति कौन हुआ? गंगाधर राव। गंगाधर किसका नाम है भक्ति मार्ग में? है? शंकर का नाम है। उसने एक शादी की थी तो 2-4 शादियां की थी। हैं? अच्छा, 2-4 की थी तो डबल ब्रेड खाने वाला हुआ या सिंगल ब्रेड खाने वाला हुआ? है? डबल ब्रेड खाने वाला हुआ तो विदेशी हुआ या स्वदेशी हुआ? विदेशी हुआ। तो बाप इस समय क्या बन के आए हैं? बाप इस समय विदेशी बन के आए। कुरान में लिखा हुआ है आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा होता नहीं, लेकिन खुदा से आदम जुदा होता नहीं। इसका अर्थ है कि शिव का नाम शंकर के साथ ही जोड़ा जाता है। शंकर ही आदम है। शंकर को भगवान मत कहो, वो तो देवता है, फरिश्ता है। क्या? शंकर कहो, आदम कहो, एडम कहो। हिंदुओं में शंकर नाम दे दिया आदिदेव,
मुसलमानों में आदम, क्रिश्चियंस में एडम और जैनियों में आदिनाथ। वो नाम के सामने से ही पता लग जाता है कि जो आदम है वो सब धर्मों में एक ही है, सृष्टि का पहला मनुष्य। वो खुदा नहीं है। क्या खुदा माने? खुदा माने जो खुद ही सब कुछ कर ले। क्या सारी दुनिया धोखा दे दे, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए और वो एक तरफ हो जाए तो भी वो अपना काम करके छोड़ेगा? सारी दुनिया की उसको फिर भी परवाह नहीं। वो खुद ही आता है, किसी के बुलाने से आता भी नहीं, खुद ही आकर के अपना परिचय देता है। कोई उसका परिचय दे ही नहीं सकता। ऐसा कोई हिरस नहीं। उसको कहते हैं खुदा। इसलिए वो कहावत बनाई हुई है, आदम को खुदा मत कहो। माने शंकर कोई खुदा नहीं है। तो बेसिक नॉलेज में भी समझाते चले आए कि शिव शंकर एक नहीं है, शिव शंकर अलग अलग है। शिव भगवान है और शंकर देवता है। तो आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, गॉडफादर है ही नहीं। लेकिन जो नूर है, जो रोशनी है, जो चमक है, अविनाशी चमक, उस चमक से वो आदम अलग नहीं है। और आत्माएं सब अलग हो जाती हैं संगम युग में। क्या निश्चय के चक्र में आती हैं कि नहीं? और आत्माएं सब निश्चय के चक्र में आती हैं, उस नूर से अलग हो जाती हैं। लेकिन आदम, शिव कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, उसके नूर से अलग नहीं होता। इसलिए 33 करोड़ देवताओं में से सिर्फ एक ही है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। तो जुदा नहीं हुआ होगा, इसीलिए तो जोड़ा जाता है। नहीं तो औरों का भी नाम जोड़ देना चाहिए। अरे ब्रह्मा है, विष्णु है, जगदम्बा है, ढेर सारे ढेर के ढेर देवताएं हैं, देवी देवता हैं। किसी का नाम शिव के साथ क्यों नहीं जोड़ा गया? क्योंकि वो एक ही ऐसा पुरुषार्थी है याद करने वाला, जो खुदा के नूर से, खुदा की याद से जुदा कोई उसको कर ही नहीं सकता। अगर जुदा कर दे तो माया रावण को जीतने वाला कहा जाएगा या हारने वाला कहा जाएगा? हा? नहीं। अगर आदम को भी खुदा की याद से कोई जुदा कर दे, नूर से जुदा कर दे कोई, माने माया रावण, तो माया रावण को सर्वशक्तिमान कहेंगे सदा के लिए? नहीं कहेंगे। माया रावण जो है वो एक सर्वशक्तिमान बाप से ही हारता है। बाप कहते हैं कि महावीर कहो, आदिदेव कहो, एक ही है। ऐसे नहीं कि सृष्टि के आदि में महावीर हुए, वो आदिदेव हुए और 2500 साल पहले महावीर हुए। अंतिम तीर्थंकर बताते हैं नहीं, आदिदेव को ही महावीर कहा जाता है। जैसे हिंदुओं में 24 अवतार बताए दिए, जैनियों ने भी फॉलो कर लिया, 24 तीर्थंकर बताए दिए। वास्तव में एक ही महावीर है जिससे ये महावीरनियां पैदा होती हैं, जो विश्व में राज्य करती हैं। हर युग में उत्थान करने वाला सिर्फ एक है,
इसलिए एक का बने अनेकों का नहीं, कारण भी जाने। ये बात मुरली में बता दी है, ब्रह्म वाक्य है। एक से ज्ञान सुनना चाहिए, अनेकों से सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। और यहाँ व्यभिचारी ज्ञान की शूटिंग कर ली तो द्वापर युग से व्यभिचारी धर्मों में कन्वर्ट होना पड़ेगा। अभी तक कोई ये कहे हमें तो इस बात का पता ही नहीं था, तो अब पक्का समझ लेना है, पता पड़ गया या नहीं पड़ गया। तो उस एक को पकड़ना है, पक्का पक्का पकड़ना है, जो ऊंचे से ऊंचा पाटधारी है ब्राह्मणों की दुनिया में। बाहर की दुनिया की तो बात छोड़ दो। बाबा ने तो मुरली में ये बोला हुआ है, मनुष्य गुरुओं, मनुष्य जो है वो नीचे गिराने वाला है। मनुष्य गुरु दुर्गति करते हैं और एक सदगुरु निराकार शिव बाबा जो है वो सदगति करता है सबकी। उसके संग के रंग से सबकी सदगति होती है। मनुष्य गुरुओं को, मनुष्य गुरु जितने भी है वो राजयोग नहीं सिखा सकते। कहीं भी तो मुरलियों में नहीं बताया कि राजयोग सिखाने के लिए कोई दूसरा निमित्त बना हुआ है। सिवाय एक बाप के कोई भी राजयोग नहीं सिखा सकता। ये मुरली में बिल्कुल हमेशा क्लियर किया हुआ है। भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों पर दुर्गति पाई है, दुर्गति को पाते जाते हैं, पार्टियां बनती जाती हैं। जितनी भी पार्टियां निकली हैं विष्णु पार्टी के नाम से या दूसरी पार्टी के नाम से, वो सारी पार्टियों के बच्चे कंपिल में जाके भट्टी की है या नहीं की है? सब ने कंपिल में जाकर के भक्ति की है। इससे साबित होता है वो एक बाप बनाने वाले हैं या दोगले हैं, दो बाप बनाने वाले हैं, चार बाप भी बना लेते हैं। जैसे आज समझ, जहां देखी तबा बारात वहीं बिताई सारी रात। शिव बाबा ही श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हैं। अष्टदेवों में एक तो मुख्य है ही बाप और बाकी 7 और हो गए, तो 8 हैं श्रेष्ठ में श्रेष्ठ। फिर भी जब हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मिला हुआ है तो औरों के चिंतन में क्यों जाए? औरों के चिंतन में जाना माने हम और वंश के हैं और धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं, ये हमने स्वीकार कर लिया। एक के फॉलो करना है, एक को फॉलो करना, एक जो बात सुनना है। मुरली में जो बोला है एक को बात सुनना है, तो ऐसा भी मुरली में बोला है फॉलो ब्रह्मा, ये भी बोला है। अभी बोला अष्टदेव के, तो अष्टदेव के फॉलो करना है। तो अष्टदेव को फॉलो करना है नहीं, तब फॉलो करना है जब संपन्न स्टेज में संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाए। अभी तो पता ही नहीं है, अभी 2 का ही पता है। एडवांस वालों को प्रजापिता का पता है और बेसिक वालों को ब्रह्मा का पता है। तो फॉलो करने की अष्टदेव को बात ही नहीं है। अभी अष्टदेवों को भी याद नहीं करना है। अष्टदेव उत्तर प्रदेश में अष्टदेवों के पूजा नहीं होते हैं, दक्षिण भारत में नहीं होते हैं। दक्षिण भारत में होते हैं, दक्षिण भारत में होते हैं, उत्तर भारत में नहीं होते हैं। लेकिन जो अष्टदेव जो है बाप से वर्षा लेते हैं ना, हम डायरेक्ट बाप को याद करना है, नहीं तो 8 देवों को याद करना है। ऐसा पूछे बाबा कैसेट में 317 कैसेट में। वर्षा देने वाले अष्टदेव है या बाप है? बाप है। अष्टदेव भाई की लिस्ट में है या भाई बहन की लिस्ट में है, लेकिन वर्षा देने वाले की लिस्ट में है। तो उनको क्यों याद करना? माम एकम याद करो, मुझे एक को याद करो। बना 2 बिंदियों को भी याद न करो, 3 को भी याद न करो, वो अष्टदेवों की बिंदियां उनको भी याद न करो, मुझे एक बिंदी को याद करो। कौन सी एक बिंदी? एक मुकर्रर रथ में या 2 रथ में या 8 रथ में, एक मुकर्रर रथ में मुझे एक बिंदु को याद करो। शिव बाबा से प्राप्ति और अष्टदेवों से प्राप्ति में अंतर। बाबा अष्टदेव से प्राप्ति और शिव बाबा से प्राप्ति अंतर आ जाएगा। मनुष्य आत्माओं के पास क्या है और देवात्माओं के पास क्या है?
और राक्षसों के पास क्या है और भगवान के पास क्या है। इसलिए गीता में लिखा हुआ है भूतों की पूजा करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, भूत योनि में जाके जन्म लेते हैं। देवताओं की उपासना करने वाले देव योनि में जन्म लेते हैं, देवताओं से कुछ न कुछ प्राप्ति करते हैं। और जो मेरी उपासना करने वाले हैं वो मेरे को प्राप्त होते हैं। पाना था सो पा लिया, फिर उनको कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रह जाती। सब कुछ प्राप्त करना है तो भगवान की उपासना करना है, नहीं तो वही हाल हो जाएगा। भक्त हनुमान की पूजा करते हैं, हनुमान राम की पूजा करते हैं, राम शिव की पूजा करते हैं, नहीं शंकर की पूजा करते हैं, और शंकर शिव की पूजा करते हैं। एक की दृष्टि से सृष्टि सुधरेगी। बोलते हैं मैं बच्चों को विश्व की बादशाही दे देता हूँ, सारे वर्ल्ड का कंट्रोलिंग पावर अष्टदेवों के हाथों में आ जाएगी आगे। तो क्या अष्टदेव भी दृष्टि देगा और मुरली चलाएंगे क्या है? अष्टदेव भी श्रद्धांजलि पे बैठ के दृष्टि देंगे और मुरली चलाएंगे क्या आगे? क्योंकि बाप तो सब जगह उतने से सेवा संभाल नहीं पाएंगे, वो तो बच्चों को दे देंगे। माने बाप मर जाएगा। अष्टदेवों की दृष्टि में बाप पहले मर जाएगा। अष्टदेवों की दृष्टि में बाप पहले सर्वव्यापी बन जाएगा, एक व्यापी नहीं रहेगा। अभी से गुलताड़े बनाना शुरू कर दिए। नहीं बाबा, हाँ तो दुनिया वाले किसी भी आत्मा में वो पावर नहीं है दृष्टि देने की। दृष्टि देने की? अरे किसकी दृष्टि से सृष्टि सुधरती है? एक बाप की दृष्टि से सृष्टि सुधरती है। तो जब पक्का ज्ञान बैठ गया कि एक बाप की दृष्टि में ही इतनी पावर है कि कोई का संग का रंग नहीं लग सकता,